सार परमागम की कर्ता कर्म अधिकार की 103 और 104वीं गाथा चल रही है। गाथा का सामान्य अर्थ कल किया था और जिसमें ये कहा था कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण और पर्यायों में, द्रव्य और गुणों में संक्रमित नहीं हो सकता, मतलब उस रूप पलट नहीं सकता, तो फिर वो एक दूसरे के द्रव्य में कैसे कुछ कर सकता है। यानी ये परमानेंट नियम है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित हो माने उस रूप हो जाए। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उस रूप हो जाए तब वो उसमें कुछ कर सके। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में उस रूप कभी होता नहीं है, ये महासिद्धांत है, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता। सिद्धांत और बात तो एकदम स्पष्ट है, फिर भी अनादिकालीन जो हमारे पर में कर्तृत्व का व्यामोह है, मैंने किया, ऐसा हमने जो बहुत इकट्ठा कर रखा है ना, हर एक आदमी को मैंने क्या क्या किया उसकी लिस्ट बनाता है, देखता है मुझे क्या क्या करना है, तो उसी धुन में अनादि से चला आ रहा है, तो उसकी वजह से इसका ये सिद्धांत पलटता नहीं है। बात तो यहाँ तक है कि एक दफे श्रद्धा में पलट जाने पर भी, श्रद्धा में ऐसा स्वीकार हो जाने पर भी इसकी क्रिया में, भाषा में कहीं कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। सम्यक दर्शन हो गया, चौथा गुणस्थान, 5वां, 6वां, जब तक उनका बाहर में बोलना चालना दिखाई देता है, हलना डुलना, तब तक उनके भाषा व्यवहार में वही बात देखने में आती है। तो सभी ज्ञानी और अज्ञानी बराबर ही दिखते हैं ना। आज हम सब मुमुक्षुओं के प्रति सामने वालों का यही तो तर्क है कि तुमने इतना तत्व का अभ्यास किया, इतना पढ़े, इतना पहुंच गए, लेकिन हम में और तुम में क्या फ़र्क है। जैसे धंधा पानी हम करते हैं, जैसे तुम करते हो, जैसे हम नौकरी करते हैं ऐसे तुम करते हो, ऐसे हम अपने घर की व्यवस्था संभालते हैं ऐसे ही तुम संभालते हो, ऐसी ही तुम्हारी भाषा है, ऐसे ही तुम्हारे भाव हैं, और जीवन में भी हमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता होगा। और ये जो थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे अष्टमूल गुणों का धारण, 7 व्यसनों का त्याग, तो वास्तव में ये आचरण तो सरकार द्वारा मान्य है। जुए खेलने की परमिशन सरकार कहाँ देती है। 7 व्यसन जो है ना, तो आपको उसकी वजह से बाध्य होकर मानना पड़ता है, और समाज इसको स्वीकृत नहीं करता है। अब तुम विद्वान पंडित बन गए और तुम कदाचित अपनी कमजोरी के कारण रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाओ, तो अब जहाँ परिसर में प्रवचन करने जाओगे वहाँ तो कोई तुम्हें देने वाला है नहीं है। शाम को दे दे तो बहुत समझना, नहीं तो कहेगा पंडित जी को एक आसन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए है? तुम चाहोगे हमें हरी सब्जी खाना है तो वहाँ बनेगी ही नहीं उन घरों में, तो तुम्हारे लिए स्पेशल बना के तो देंगे नहीं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये आचरण तो आपके ऊपर सामाजिक और राज्य के हिसाब से बाध्य है, और यदि इसे आपने अपने मन से छोड़ दिया, मान लो अभी तो कभी मिलना तो है ही नहीं, फिर भी आपने मन से नहीं छोड़ा और मन से छोड़ दिया, तो अभी समाज में कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा कि आप बदल गए। क्योंकि आचरण तो वैसा ही रहा ना बाहर का, तुम्हारे मन से छोड़ा था तब भी और मन से नहीं छोड़ा तब भी,
अंतर समझ में आया ना अजित जी? अब जैसे एक मर्यादा है कि कोई भी अपनी धर्मानुकूल विवाहिता धर्म पत्नी के अलावा दूसरे की माँ बहन के साथ असद व्यवहार नहीं कर सकता है ना। तो राज्य के कानून से भी आप नहीं कर सकते और समाज की मर्यादाओं से नहीं कर सकते। अब आपका मन कितना ही विकृत रहे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है समाज को, राज्य को? आपको तो पड़ेगा। और आपने वो बात मन से भी छोड़ दी तो आपके आचरण में वो कहाँ से दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा बोलिए? और नहीं दिखाई देगा तो सभी एक से ही है ना, सारा सभी धान्य 12 पसेरी तुल गया ना। अब आप कहते मेरे में तो इतना चेंज आ गया, इसमें नहीं आया, लेकिन वो चेंज दूसरों को दिखाई नहीं देता ना है? साहब ऐसा कुछ करना चाहिए जो दिखाई दे कि तेरे हाथ में है क्या। शास्त्र में तो जिस भूमिका में जितने आचरण का नियम मर्यादा है वो उतना ही होना चाहिए, वही नेचुरल है, वही सही है, वही धर्म है। और तूने दुनिया को दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया, समझना मेरी बात, तो उससे ढोंग धतूरा ही बढ़ेगा, धर्म तो बढ़ेगा नहीं। तो उसमें और 50 विकृतियां खड़ी होगी। जैसे बहुत सरल भाषा में इस बात को हम समझें कि अपने यहाँ शास्त्रों में कहा कि दिगंबर धर्म में 3 बेस हैं, देखा ना, लिंग पहाड़ में लिखा है, समय सार में भी है कि एक अपने मुनिराजों का नग्न दिगंबर भेष है। दिगंबरों में श्वेतांबरों की जो परंपरा होगी वो उसकी अलग बात है, अपन तो उदाहरण के लिए दिगंबरों में ले रहे हैं क्या। और एक है आरिका का, नारियों में वो श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वो है आरिका का। और तीसरा है उत्कृष्ट श्रावक, माने क्षुल्लक और रैलक, कि अकेली लंगोटी पहने कि लंगोटी के साथ में एक खंड वस्त्र। खंड वस्त्र माने ऐसा चदरा कि आप लेटो तो सिर ढके तो पैर ना ढकें और पैर ढके तो सिर नहीं ढकें, उससे लंबा नहीं ले सकते। माने वो चदरा आपको सर्दी से बचाने के लिए नहीं है क्या। अधो वस्त्र ऊर्ध वस्त्र वो चलते ना, तो वो आपका ऊर्ध वस्त्र उत्तरी है, जैसे अब नंगे अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे कहने डाल दिया, समझिए ना, इसके लिए है। अब चौथा कोई बेश जैन धर्म में नक्की नहीं है, यानी क्षुल्लक और ऐलक के नीचे सभी प्रकार के वेश धारण कर सकते हैं, माने जो लोक में प्रचलित हैं। और लोक में जो सज्जनों के लिए प्रचलित हैं, सज्जन लोग तो वैसे ही धारण करेंगे ना। अब कोई बुजुर्ग 70-80 वर्ष का हो, सम्मा दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि जाने दो, लेकिन वो बच्चों जैसे कपड़े पहने, क्यों? तो उसे अच्छा लगेगा, समाज अच्छा मानेगा। उसे बुजुर्गों जैसे ही कपड़े पहनना चाहिए ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई धोती कुर्ता टोपी लगाना चाहिए, लेकिन अब आज के बुजुर्ग जैसे सब जने पहनते हैं, अपने बेटे बेटियों के उतारन के सूट पैंट पहने रहते हैं बेचारे हैं। और वो बहुत संपन्न लोग होंगे तो खुद के ही बनवा लेते होंगे, लेकिन वो भी तो उसी टाइप के तो होंगे कि जिनके वे पैरों में वो जीन का आता है, 25 थेगड़े लग रहे हैं, जेबें लग रही हैं और वो बत्तियाँ लटक रही हैं। ऐसा तो कोई बुजुर्ग नहीं पहन सकता ना, क्यों महावीर जी? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ये तो आपकी उम्र के लिहाज की बात है। टोडामल जी ने लिखा सब लोग अंगरखा पहनते हैं, तुम भी अंगरखा पहनो, कौन सी बात है। अब इसमें से कुछ लोग दूसरों से अलग दिखने के लिए नग्न दिगंबर दशा तो धारण कर नहीं सकते, तो ऐसा कुछ भेष अपनाते हैं कि जो साधारण लोग नहीं पहनते हों, और उससे फिर अपने को महंत मानने लगते हैं। क्या? जैसे कि अपने वो लगा लिया, तहमत लगा दिया, चदरा ओढ़ लिया, बस खत्म। और नहीं पहने, सिले सिला मैंने कुर्ता धोती नहीं पहनी। टोडामल जी ने लिखा, क्या टोडामल जी ने लिखा है
कि नहीं ये तो इसमें तो ऐसा कुछ शास्त्र में तो ऐसा कहीं है नहीं, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो? सिंपल वेश धारण करो, हम कब मना करते हैं, लेकिन सिंपल का मतलब ये तो नहीं है ना, यानी वो अपने को जगत से कुछ अलग दिखाना चाहते हैं और फिर उनकी भाषा भी ऐसी आएगी। ध्यान से सुनना आप, कभी कभी तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोगों को ऐसा करना चाहिए, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो नरक निगोद में जाओगे, तो तुम्हें तुम की भाषा, माने ये तो सब बिल्कुल उससे पार ही हो गए हैं। यदि आप ये भाषा भी बोलेंगे हम लोगों को ये करना चाहिए, तो अभी उसका अर्थ यही है, श्रोता यही समझ रहा है कि उनसे कहा जा रहा है, लेकिन एक सभ्यता की भाषा है ना कि भैया यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नरक निगोद जाना पड़ेगा। बात तो एक ही है, लेकिन ये तो होना चाहिए। वो तुम में एक अहम नहीं दिखता है कि ये हाँ कि हम तो तुमसे कुछ बहुत अलग हो गए हैं, तो अपन कहेंगे हम ऐसा कुछ अलग अलग कर लें कि दुनिया को हमें दिखे कि हम बहुत विद्वान हैं, कि हम बहुत त्यागी हैं, कि हम तपस्वी हैं, हम इन लोगों से कुछ अलग हैं। तो टोडामल जी तो कहते हैं कि वो तो मान कसाय के पोषण के लिए है, वो धर्म का बेस है ही नहीं। शास्त्रों में धर्म के 3 ही बेस बताए हैं, चौथा बेस है ही नहीं। एक बहुत वैसी बात है, अन्ना जी जानते हैं और कोई नहीं जानता है, कि एक व्यक्ति थे, पहले वो धोती कुर्ता ही पहनते थे, कभी टोपी भी लगाते होंगे, मैंने नहीं देखा लगाएं, सादा खादी के सहज बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता पहनते थे, और बाद में उनने वो कुर्ता पहनना बंद करके चदरा ओढ़ना शुरू किया। तो हम और बाबू भाई दोनों थे, हमने पहले आपस में बात करी कि क्या हो गया है। तो फिर वो शायद आस पास होंगे, तो उन्होंने सुना कुछ घुसुर भुसुर हो रही है। तो उन्होंने क्यों साहब क्या बात है, क्या बात है? तो हमने उनसे कहा कि हम आपसे एक बहुत विनम्रतापूर्वक एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि जब आप धोती कुर्ता पहनते थे तब में, और अब आप एक चदरा ओढ़ने लग गए हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंतर में एक आध गुण स्थान बढ़ गया है? क्या पूछा, बहुत बहुत बड़े आदमी थे, बहुत विनम्र शब्दों में पूछा। कहने नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो फिर क्यों ये, फिर क्यों बदला, क्या मतलब है इसका? इसके बदलने से क्या कुछ धर्म ज़्यादा हो जाता हो? इसमें तो सिर्फ यही है कि बाहर के लोग आपको कुछ ज़्यादा समझने लगें। आपको लगता है कि इस बेस से आपको लोग उतना बड़ा नहीं मानते हैं जितना आप समाज से अपने को बड़ा मनवाना चाहते हो। अरे भाई तुम ज्ञान विद्वान हो तो ज्ञान से तो अपने को बड़ा मनवाओ ना, ड्रेस से क्यों अपने को बड़ा मनवाना चाहते हो? क्यों? विद्वान का तो ज्ञान से होना चाहिए, साधु का संयम से नाप होना चाहिए। क्यों ये बाहर के बेस से हम नाप करते हैं, इसका क्या मतलब है? जिनवाणी में कोई दूसरे बेस हैं ही नहीं। तो ऐसे जैसे मेरे कहने का मतलब शास्त्रों में जब चौथे गुणस्थान का स्वरूप जैसा ही लिखा है और पंचम का भी ऐसा ही हो गया ना। कैसा? क्योंकि वो भी ये भी परस्त्री का त्यागी है, वो भी परस्त्री का त्यागी है। फर्क कितना है देखो, 7 व्यसनों में भी परस्त्री सेवन का त्याग है, ध्यान से सुनना, और फिर अणुव्रतों में भी परस्त्री सेवन का त्याग है क्या नहीं है? अब दोनों में लिखा तो परस्त्री सेवन का ही त्याग है। अब बाहर से क्या अंतर दिखाई देगा? अब अंतर में अकेले उससे अकेले काया से त्याग है और इनका वाणी से और मन से भी। लेकिन वो मन से जो शुद्धि की वृद्धि हुई वो बेस में दिखाई नहीं देगी, उसे बाहर के आचरण में कैसे दिखाई देगी बोलिए? तो हम कैसे जगत को मालूम पड़ेगा कि ये कुछ महात्मा हो गया है? तो हम कहते हमें जगत को बताने की जरूरत क्या है कि हम कुछ आगे बढ़ गए हैं। ये धर्म तो आत्मा की चीज थी ना, धर्म तो दर्शन की चीज है, प्रदर्शन की चीज नहीं है। तो इससे जो वो प्रवृत्तियां बनी, बहुत से लोग अब कहते हैं कि भाई साहब
तुम गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। क्या? तुम गृहस्थों को ऐसा करना चाहिए। तो मैंने पूछा आप कौन हैं? आप गृहस्थ नहीं हैं? तो चदरा ओढ़ लिया था ना, चदरा ओढ़ लिया था तो वे अपने को कुछ अलग समझने लग गए। गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ तो जो घर में रहता है, बाल बच्चे होते हैं, स्त्री होती है, उसे वे गृहस्थ मानते हैं। तब मैं पूछता हूँ धर्म दो ही प्रकार का है ना, कौन सा? एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म। तो ये ब्रह्मचारी हैं जिनने शादी नहीं की, वे इन दोनों धर्मों में से कौन से धर्म में हैं? गृहस्थ धर्म में है ना, फिर वे गृहस्थ नहीं है। वे भी अपने को नहीं मानते गृहस्थ। तो फिर आप साधु हो? साधु भी नहीं है। तो फिर आप अजैन होगे, क्योंकि अजैन जैनों में तो दो ही होते हैं, कि गृहस्थ कि साधु। हैं? बोलो, वो दो ही धर्म है, तीसरा धर्म कोई है बताओ? है? तो वो कहते हैं कि हम त्यागी हैं। किसी ने नाम रखा त्यागी, किसी ने नाम रखा ब्रह्मचारी, किसी ने कुछ ना कुछ नाम रखते हैं अलग। काय के त्यागी हो? धर्म के त्यागी हो? मैं तो अनादि से हम भी त्यागी हैं धर्म के, तो अनादि काल से सब जीव भी त्यागी है। धर्म के क्षेत्र में तो ये तीसरा कोई बेस है ही नहीं। त्यागी हैं, यानी स्थिति यहां तक बिगड़ी है कि वो लोग ये समझते ही नहीं हैं कि गृहस्थ धर्म में ना कुछ घर में बना के खाना चाहिए, बल्कि कमा के खाने की ड्यूटी है। समझिए ना, तो सारी गृहस्थ धर्म की मर्यादाएं शास्त्रों में लिखी हैं, उनमें ये लिखा ना धंधा करे तो कैसे करे, ये सब बातें क्यों बताई हैं? और हमारे बड़े बड़े ज्ञानी टोडरमल जी जैसे और भी बड़े बड़े ज्ञानी रहे ना ऐसे गृहस्थ धर्म में, तब फिर वो खाने तो बनाना तो बहुत दूर, कमाना तो बहुत दूर, बना के भी नहीं खाना चाहते हैं। उनने तो घर में चूका चौला ही नहीं रखा है। वो तो समाज की ड्यूटी है कि उनको खिलाए। समाज इनको खिलाती है, बहुत अच्छा करती है। इसके लिए समाज की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिसने अपना जीवन पूरा धर्म ध्यान के लिए समर्पित कर दिया है, समाज यदि उन्हें इतना निश्चिंत रखती है तो ये समाज की गुण ग्राहकता है और वो बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन सवाल उसका है कि जब समाज महीना में एक आध दिन उनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहता है, लेकिन अब जो लोग करते हैं उनके घर कोई जबरदस्ती काम आ गया, सूतक आ गया, पातक हो गया, यात्रा पे चले गए, अब दूसरे लोगों को ध्यान ही नहीं रहा, अपने कामों में इतने व्यस्त होते हैं, और एक दिन उन्हें नहीं मिल पाए तो समाज में तूफान खड़ा हो जाता है। समाज आपको एक दिन भी खाना नहीं बनाने दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको रोजाना खाना बनाने की तैयारी रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक दिन नहीं आना चाहिए हैं जिस दिन आपका ये स्वरूप प्रकट हो जाता है। मेरे कहने का अर्थ है शास्त्र में जो हमारे चौथे गुणस्थान अथवा जो धर्मात्मा साधारण गृहस्थ हैं, उनके जो स्वरूप का वर्णन है, उस वर्णन के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, सम्मादर्शन और अनुवृत्ति होने पर भी, तो भी बाहर से कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देना चाहिए, अन्यथा वो प्रदर्शन है। इस बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जगत को भी कैसे लगेगा कि तुम विशेष धर्मात्मा हो? फिर तुम्हें जगत को लगा के क्या करना है? तुम्हें जगत से कुछ चाहिए ना? लेकिन अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अंदर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका निर्णय कैसे होगा? बहुत नहीं, क्योंकि वो तो जानता है ना इसका कारण क्या है। बहुत मार्मिक बात समझना कि हमारे
वाणी में और मन में इतना जहर भरा है कि यदि वो हमारी वाणी में आ जाए तो जगत में कोलाहल मच जाए, और क्रिया में आ जाए तो प्रलय हो जाए, है ना। किसको मारने की सोचते हैं, किसका भला बुरा करने की सोचते हैं, क्या क्या करते हैं। इसलिए प्रकृति की ये व्यवस्था है कि आपको राज्य के भय से और समाज के भय से वो मन के पाप को वाणी में लाने की इजाजत नहीं है। वाणी में लाओगे तो समाज अपने बीच में बैठने नहीं देगा, और काया में लाओगे तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। इसलिए वो मन का पाप हमारी वाणी और काया में नहीं आ पाता है। अब वो उतना पाप है कि जितना वाणी और काया में आने से होता है उससे अनंत गुणा है। अनंतानबंदी कसाय बोलते हैं ना उसे। अनंतानबंदी कसाय का मतलब ही है अनंत गुणा। तो जब तक वो अनंत गुणा पाप हमारे मन से निकलेगा तब तक बाहर से तो कुछ दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो फर्क था ही नहीं समाज के डर के मारे और गवर्नमेंट के डर के मारे। समझ में आई कि नहीं? तो अनंत पाप हमारे अंदर से निकल जाएगा और दुनिया को बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं, दिखना नहीं चाहिए। और तुम दिखाने की कोशिश करते हो तो समझ लो वो पाप अभी तुम्हारे मन से निकला नहीं है। तुम तो पाप नहीं है इसका यश कमाना चाहते हो। तो हमारे आपके दो व्यक्तियों के जीवन में इतना फर्क हो सकता है। इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझाता हूं कि एक घर में 4 भाई रोजाना एक साथ एक थाली में खाना खाते हैं। मारवाड़ियों में ऐसा रिवाज बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ तो नहीं है। ये भाई भाई आपस में थाली में बैठ के एक साथ खाना नहीं खाएं तो समझते हैं कोई झगड़ा हो गया है क्या। अब पोजीशन क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं 17-18 वर्ष का था तब मैंने इसे बहुत भोगा है। क्या अब वो चारों भाई एक घर में रसोई में एक खाना बनता है, एक बहुत बढ़िया प्रकार की चटनी बनती है रोज, और चारों से खाते हैं, कोई त्यागी नहीं है उसका। लेकिन चारों को पाप बराबर लगता है कि कम ज़्यादा है। आप कहेंगे वही चटनी खाई, चारों ने खाई तो पाप बराबर लगना चाहिए, लगता ही होगा, उसमें क्या है इसमें कहने की बात। लेकिन चारों में बहुत फर्क है। ये मालूम कब पड़ता है कि एक दिन वो चटनी नहीं बन पाई किसी वजह से, तो एक भाई को तो पता ही नहीं चला कि आज कुछ थाली में कुछ कमी है, अब वो चुपचाप खाने लग गया। दूसरा भाई बोला क्या बात है, आज मजा नहीं आ रहा है, कुछ कमी लगती है, और वो भी खा गया फिर। तीसरा भाई बोला कि चटनी नहीं है, और चिल्ला के बोला कि तुमको शर्म नहीं आती है, हम दिन भर मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इसलिए कमाते हैं, तुम लोग ढंग से खाना भी नहीं बना सकती हो, तुम चटनी की व्यवस्था नहीं कर सकती थी। यदि कल से चटनी नहीं बनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? कोई कुछ बोल तो नहीं सकता था। मेरे जैसा कोई होता तो कहता अभी भी तुमसे बुरा और कौन है, हैं? कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वो बुरा तो तुम अभी भी हो, कल क्या पता चलेगा, आज ही पता चल जाए, बल गया। और चौथा भाई बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, थाली हटा दी, पहले जाओ बाजार, लाओ चटनी का सामान लाओ, बनाओ और तब चटनी खाएंगे। तो अलग हट गया। तो सब बाकी सब खाने लगे, नहीं मैं भूखा बैठा रहूं, तुम सब खाओ, जब तक चटनी आगे नहीं बनेगी कोई नहीं खाएगा। क्यों? अब वो चटनी खाने का पाप चारों खाते थे, पापों को अलग अलग लगता था, उसका कोई कारण था कि नहीं था। एक की उस चटनी में बिल्कुल गृद्धता नहीं थी, उसे पता ही नहीं था। दूसरे के थी, उसे मालूम पड़ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तीसरा कहता कि नहीं कल से नहीं चलेगा, आज तो चला लूंगा। और चौथा कहता आज भी नहीं चलेगा और तब तक कोई नहीं खाएगा। तो ये जो कसाय में अंदर का इतना अंतर है,
वो यदि चटनी बन जाती और सब खाते रहते महीनों तक, वर्षों तक, तो कोई को पता नहीं चलता कि इन पांचारों की कसाय में कितना फर्क है। शास्त्रों में ऐसे हजारों उदाहरण बने पड़े हैं। बताऊं कोई शास्त्र का एक आध उदाहरण? देखो, रामायण की लड़ाई हुई श्रीलंका में, तो राम और लक्ष्मण दोनों एक से ही एक साथ लड़े थे ना, रावण के विरुद्ध एक साथ ही थे ना। लेकिन एक तो अपने यहाँ मोक्ष चले गए और दूसरे कहाँ गए तो आपको पता ही है, मैंने क्या बताऊं, समझ गए ना? तो ये अंतर क्यों आया, ये अंतर कहाँ से आया? दोनों एक साथ खाते थे, उठते थे, बैठते थे, लड़ते थे, मरते थे, जो कुछ भी हुआ सुख दुख भोगा शुरू से अंत तक। इन दोनों में इतना अंतर क्यों आया? यदि आप जैन रामायण माने पद्म पुराण थोड़ी बारीक दृष्टि से पढ़ें तो ये अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। रावण का प्रस्ताव आया कि कल से अष्टांगिका लग रही है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि 8 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित कर दिया जाए। अष्टांगिका के दिनों में हिंसा हो ये अच्छी बात नहीं है, और सब लोग अपनी धर्म आराधना करें, आप भी और हमारे लोग भी। तो रामचंद्र जी ने वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, 8 दिन के लिए युद्ध विराम हो गया। अब यहाँ रावण ने क्या किया कि शांतिनाथ भगवान का मंदिर था, उसमें उन्होंने 8 दिन का एकदम ध्यान करने में बैठ गए वो। लेकिन ध्यान क्या था? वो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना चाहते थे। बहुरूपिणी विद्या का मतलब ये होता है कि उनको एक मस्तक कोई काटे तो 2 हो जाएं, 2 काटे तो 4 हो जाएं, माने वो एक ही आदमी बहुत रूप धारण कर ले, उसके लिए वो ध्यान कर रहे थे। हालांकि वो तो गलत ही था, लेकिन वो कर रहे थे और अब वहाँ तय हो गया था कि 8 दिन तक कोई किसी को विघ्न नहीं करेगा। उसने उसका ये फायदा उठाया। तो ये बात जब राम के पक्ष में पता चली तो ये सब लोग, सुग्रीव, हनुमान, ये सब लोग उनके पास गए, नल नील राम के पास, कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, यदि रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई तो फिर आप कभी जिंदगी में उसे जीत नहीं सकते।